भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, जिस रात्रि के भगवान कौन है? कृष्ण है। अन्य रात्रियों के पिता कौन है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा के द्वारा ये सृष्टि का संचालन हो रहा है, सुन रहे हो? लेकिन आज इस भगवान पिता रात्रि, इस रात्रि का निर्माण भगवान जो है ठाकुर जी ने किया है। सरदोद फुल्ल मल्लिका, सुंदर मल्लिका के पुष्प खिले हुए हैं। पावन यमुना का वह किनारा है। और आज भगवान 8 वर्ष की उम्र में है, अवस्था में 8 वर्ष की। आज पहली बार भगवान ने क्या है, अपना श्रृंगार करना प्रारंभ किया है। रात्रि का समय है। भगवान स्वयं दर्पण के आगे जाकर के और अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बोला महाराज जी, यशोदा मैया से क्यों नहीं बोला कि मेरा श्रृंगार करो? यशोदा मैया को बोलते कि मेरा श्रृंगार करो, और ऐसे पूछती कि कहां जा रहा है, और ऐसे बोलता है कि मैं गोपियों से मिलने रास में जा रहा हूं, तो बोलते अभी निकालती हूं तेरा रास। भगवान ने सोचा ऐसे ही कि चुपचाप करके खुद का श्रृंगार खुद ही करता हूं। भगवान पिता रात्रि सरदोद फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। योग माया का सहारा लेकर के शरद की पूर्णिमा है, रात्रि का निर्माण किया। भगवान आज जो है अपने जो है कमरे से, दरवाजे से नहीं जा रहे हैं, गवाक्ष से जा रहे हैं। अब गवाक्ष किसको बोलते हैं? खिड़की को, जहां से गाय का दर्शन होता है उसको बोलते हैं गवाक्ष। कदम्ब के वृक्षों से होते हुए मेरे भगवान आज यमुना के उस पावन पुलीन तट पर पहुंचे हैं। सर्वप्रथम जो है अपनी वेणु को प्रणाम किया है। हे वेणु, आज ऐसी बजना, ऐसी बजना, ऐसी बजना कि मेरी जितनी भी गोपियां हैं उनका चित्त जो है चुरा लेना। आज ऊंचे टीले पर गए हैं। आज भगवान ने सर्वप्रथम अपनी आह्लादनी शक्ति राधा रानी जी को जो है याद किया है। उस बंसी की नाद पर भगवान ने राधा रानी को याद किया। उसके बाद जो है भगवान की जो सहचरी हैं, तुंगभद्रा, ललिता, विशाखा आदि आदि जो गोपियां हैं, जो भगवान की सहचरी हैं, मां राधा रानी की जो सहचरी हैं, उनको याद किया है। और आज जो है भगवान गोपियों के साथ रास में प्रवेश होने जा रहे हैं। अब गोपी कौन है? गोभी इंद्रिया भक्ति रसाम पिबत यस्य सा गोपी, जो प्रत्येक इंद्रियों से अपने क्या है भक्ति रस का पान कर रही है। कोई स्त्री नहीं है गोपी, कोई पुरुष नहीं है गोपी। गोपी कौन है? जो अपने भक्ति रस से जो है, 5 है ज्ञान इंद्रियां, 5 है कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो इन प्रत्येक इंद्रियों से क्या कर रहा है? बोलो, भक्ति रस का पान कर रहा है। क्या कर रहा है? भक्ति रस का पान कर रहा है। वही तो गोपी है। गोपियों के अलग अलग प्रकार भी हैं, समझना। कुछ गोपियां हैं संकीर्णा गोपियां, कुछ गोपी हैं अनन्य पूर्वा, कुछ गोपी हैं श्रुति रूपा, कुछ गोपी हैं ऋषि रूपा। ऋषि रूपा वो गोपी हैं जिन्होंने रामचरितमानस में तुलसी बाबा कह रहे, जन्म जन्मों ने जतन करावी अंत काल मुख राम नहीं आई। कई जन्म लग गए हैं, लेकिन भगवान की जो है एक नख मुख चंद्रिका का दर्शन नहीं हो पाया मेरी माँ अभी तक। वो जो गोपियां हैं वो ऋषि रूपा गोपी बन के आई, श्रुति रूपा गोपियां हैं। श्रुतियां जो है मुख्य जो श्रुतियां हैं वो 22 प्रकार की हैं। नंदी, चातमनी, सरसा, भर्तरी,
विजया आदि आदि जो है 22 है। संकीर्ण रूपा गोपियां वो गोपियां बन के आई हैं साहब, जो क्या है लीला अवधि में भगवान पे मोहित हो गई है। कौन? रत्नावली, राजा बलि की पुत्री रत्नावली जो है भगवान पे मोहित हो गई, तो ताड़का बन के आई, ऋषि रूपा गोपी बन के आई, पूतना बन के आई। सुन रहे हो? बामन भगवान पे जो है क्या हो गई? मोहित हो गई, पूतना बन के आई है और भगवान ने उसका उद्धार किया। कुछ गोपी ऐसी हैं साहब जो अन्नपूर्वा गोपी हैं। अन्नपूर्वा गोपी कौन है? सनत कुमार, सनातन सनत कुमार और शुकाचार्य जी महाराज, जिन्होंने भगवान की इस सृष्टि में जन्म लिया है और जन्म लेते ही वैराग्य को धारण कर लिया। कोई जगत में संसार में हमारा नहीं है, हम वैरागी हैं। वो जो गोपियां हैं वो कौन है? अन्नपूर्वा गोपी है। भागवत जी तो ये भी कहती है जो 19वीं गोपी है वो श्री शुकाचार्य महाराज जी ही हैं साक्षात। अनन्यपूर्वा गोपी वो गोपियां हैं जिन्होंने जगत संसार में आप और हमारी तरह जो है संसार के सुखों का साधन का उपभोग कर दिया है। उसके बाद जो है भगवान को जो है याद किया है। अरे जगत संसार में युवावस्था का भोग किया, युवा अवस्था के बाद जो है आगे ग्रस्त धर्म का भोग किया, वानप्रस्थ का भोग किया, उसके बाद सन्यास में आते हुए और फिर भगवान के पास जो है आई है, वो है अन्नपूर्वा गोपी। सुन रहे हो? अब भगवान जो है बता रहे हैं कि जब वो गोपियां उस टीले पे आ गई हैं यमुना के तट पे, तो अब भगवान उनका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा पियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नाममयं कश्चित् ब्रूहितागमन कारणम। ब्रूहितागमन कारणम, तुम्हारा गमन करने का क्या कारण है? तुम यहाँ आई हो हे गोपियों। स्वागतम वो महाभागा, स्वागत तो मैं तुम्हारा जरूर कर रहा हूँ, परंतु लेकिन किंतु तुम आई क्यों हो भाई? किसने बुलाया है? स्वयं तो जो है यमुना के तट पर जाकर के बांसुरी बजा